रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रेम से बोलिए सत श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक बार सनकादिक ऋषियों ने तपस्या करते हुए श्री सूत जी से पूछे कि मनुष्य के कल्याणार्थ कोई पूजा बतलाइए। तब सूत जी बोले कि एक बार नारद जी ने भी विष्णु भगवान से यही प्रश्न किए थे। तब विष्णु भगवान के मुँह से कही हुई इनका महात्मा मैं सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण थे, वे अति गरीब थे। वे भूख प्यास से इधर उधर भटक रहे थे। तब एक दिन विष्णु भगवान को उन पर बहुत दया आई और वे साधु का वेश बना करके वे ब्राह्मण देव के पास आए और ब्राह्मण देव से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा कीजिए। तब वे साधु बाबा के रूप में विष्णु भगवान जो आए थे, वे श्री सत्यनारायण स्वामी के पूजा की विधि बतलाए। वे ब्राह्मण देव संकल्प लिए कि मुझे श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा करना है। उनका पूजा करने के लिए भर रात उन ब्राह्मण देव को नींद नहीं आई और सवेरे उठ करके वे भिक्षाटन के लिए गए। भिक्षाटन करके उस दिन भिक्षाटन में उनको कम ही समय में बहुत ज़्यादा भिक्षा मिला और भिक्षाटन में मिला हुआ सामान वे बेच करके पूजा का सामग्री वे लाए। दूध, केला या आटा का चूरमा या अक्षत, चंदन, रोरी जो कुछ होता है सो बेचारे खरीद करके लाए और जैसे विष्णु भगवान उनका विधि विधान बतलाए थे उसी तरह वे विधि विधान से पूजा किए और कुछ दिन में वे ब्राह्मण देव जो थे सो काफ़ी सुखी संपन्न हो गए। और जब वे काफ़ी सुखी संपन्न हो गए तब वे प्रत्येक महीना अपना श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा करने लगे। श्री सत्यनारायण स्वामी के कथा सुनने में वे ब्राह्मण देव जो थे सो मग्न थे। तो वहाँ पर एक लकड़हारा आ पहुँचे। लकड़हारा बैठे और उनसे पूछे, ब्राह्मण देव से पूछे तो वे बोले कि यह सत्यनारायण स्वामी का पूजा है। लकड़हारा जो था वह पूजा का प्रसाद खाया और पानी पिया और सोचा कि मैं भी श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा करूँगा। वह लकड़हारा नित्य दिन की भांति गया लकड़ी काटने के लिए और लकड़ी उसको ज़्यादा उस दिन मिला और ज़्यादा भाव में बिका और वह लकड़ी काट करके बेच करके लाया और सारा सामग्री लाया सत्यनारायण स्वामी के पूजा का। और दूसरे दिन वह लकड़हारा भी श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा किया और वह भी कुछ दिन में ही काफ़ी सुखी संपन्न हो गया। एक दिन तुंगभद्रा नदी के किनारे राजा रानी श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पर एक बनिया गए। बनिया वहाँ पर बैठे और पूजा देखे, पूजा का कथा सुने तो और प्रसाद लिए। प्रसाद खा करके अपना घर आए तो अपने पत्नी को सुनाए और वे बनिया संकल्प लिए कि मुझे जब संतान होगा तब मैं भी श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा करूँगा। वे जब उनको उसके 10वां महीना वो जो मन में सोचे बनिया कि हमको संतान होगा तब मैं पूजा श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा करूँगा, तो उसका 10वां महीना उनको एक बच्ची हुई जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। उनकी पत्नी लीलावती उनको याद की कि आप बोले थे कि मुझे संतान होगा तब मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजा करूँगा। तब वे बोले कि नहीं, अभी मैं पूजा नहीं करूँगा उनका, जब मैं अपने बच्ची का शादी करूँगा तब मैं उनका पूजा करूँगा। जब उनकी बच्ची विवाह योग्य हो गई तो वे एक सुयोग्य वर खोज करके और अपने बच्चे का शादी किए। तब लीलावती ने फिर उनको याद की कि आप संकल्प लिए थे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा करूँगा। फिर वे बनिया बोले कि नहीं, अभी मैं नहीं करूँगा। कुछ दिन के बाद अपने दामाद को लेकर वे समुद्र के किनारे चले गए व्यापार करने के लिए। दोनों ससुर और दामाद गए व्यापार करने के लिए
व्यापार करने के लिए उस बीच में एक राजा के यहाँ 2 चोर चोरी करके भाग रहा था। जब राजा का सिपाही उस चोर को पकड़ रहा था, जब वह चोर को बचने का कोई उपाय नहीं मिला, तब वह जो सामग्री चोरी करके ले जा रहा था वह उसी बनिया के घर के पास फेंक दिया अपना बचाव करने के लिए। सिपाही आकर के उन दोनों बनिया को पकड़ लिया, बोला कि यही चोर है, और उन दोनों बनिया को कारागार में बंद कर दिया और उनका जो संपत्ति था वो राजकोष में जमा कर दिया और उनका संपत्ति जब्त कर लिया। एक दिन भूख प्यास से तड़पती हुई कलावती एक मंदिर पर गई और श्री सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनने लगी और वहाँ से पूजा का प्रसाद ली और घर आए। घर आने पर लीलावती ने उनसे पूछी कि इतना देर तुमको कहाँ लगा। तब कलावती ने श्री सत्यनारायण स्वामी के पूजा के बारे में बतलाई और प्रसाद दोनों माँ बेटी खाए। और तब लीलावती को याद आया कि मेरे पति संकल्प किए थे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा करूँगा, वह नहीं किए। इसके चलते मेरे पति और मेरे दामाद दोनों कारागार में बंद हो गए हैं। तब वह सत्यनारायण स्वामी का पूजा की विधि विधान से और उनसे माफ़ी मांगी कि हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे पति जो अपराध किए हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और मेरे पति और दामाद को छोड़ दीजिए। तब उस रात में उस राजा को स्वप्न में सत्यनारायण स्वामी बोले कि हे राजा, तुमने जो दोनों बनिए को कारागार में बंद किया है, उस दोनों बनिए को तुम कारागार से मुक्त कर दो और उसका जो संपत्ति तुमने राजकोष में रखा है तो उसको वापस कर दो और उसको सौ सम्मान उसको अपने घर के लिए विदा करो। राजा सवेरे में उठे और गए उस दोनों बनिए को कारागार से मुक्त कर दिए और उसको सम्मानित करके उन दोनों बनिए को विदा कर दिए। एक दिन एक नदी के तुंगभद्रा नदी के किनारे पूजा हो रहा था, तो वह जो बनिया था वह अपना नाव नदी के किनारे लगा करके और जा करके उस पूजा में बैठ गया। तब दंडी स्वामी आए और उनको पूछे कि इस नाव में क्या है, तो उसमें रत्न था और वह दोनों ससुर दामाद बोला कि यह फूल पत्तों से भरा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है इसमें। तब दंडी स्वामी बोलते हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा कि रत्न जो था वह फूल पत्तों में परिवर्तित हो गया और नाव जो था सो बहुत हल्का हो गया। जब वो बनिया गया देखने के लिए तो वह बेहोश होकर के गिर गए और दामाद बोला कि इस घबराने से समस्या का निदान नहीं होगा, यह जो करामात है वही दंडी स्वामी का करामात है। मैं जा करके उसी दंडी स्वामी के पैर पर गिर करके क्षमा मांगूंगा और तब वे मुझे माफ़ कर देंगे और मेरा जो रत्न वे फूल पत्तों में परिवर्तित कर किए हैं सो फिर मेरे रत्न में परिवर्तित कर देंगे। दोनों ससुर दामाद जा करके दंडी स्वामी के पैर पर गिरे और क्षमा मांगने लगे। तब दंडी स्वामी बोले तथास्तु। तब उनका जो फूल पत्ता से जो नाव हल्का हो गया था, रत्न जो फूल पत्ता में परिवर्तित हो गया था वह फिर रत्न में परिवर्तित हो गया। उसके बाद एक राजा शिकार करके आए और उस जंगल में तुंगभद्रा नदी के किनार पर बरगद के पेड़ के नीचे में श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो रहा था। वह राजा जो था वह पूजा के पास नहीं जा कर के श्री सत्यनारायण स्वामी का वो प्रणाम नहीं किया। तब वो गोपी ग्वाल वालों सब पूजा समाप्त होने के बाद वह जो प्रसाद था उस राजा के सामने आकर के दे दिया, लेकिन राजा ने उस प्रसाद को नहीं छुआ और नहीं भगवान को प्रणाम किया। उठ करके और वह अपने महल की ओर वह राजा चल दिया। जब वह राजा महल की ओर चल दिया तो उसका जो पुत्र पौत्र सब था वह कहीं से आ रहा था और वह नाव से डूब करके मर गया
और यहाँ आकाश उसको हुआ, उस राजा को, जो मैंने सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद का अपमान किया है, इसके चलते मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा है। तब वह सत्यनारायण स्वामी का पूजा किए तो उनका पुत्रादि सब जो था, पुत्र पुत्रादि सब जीवित हो गया, और उसका जो राज्य नष्ट हो गया था वह भी वापस हो गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अगर मेरा कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।